जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मॉड्यूल 6 करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट और इंसिडेंट जब हो जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेशन की करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें की लर्निंग पॉइंट्स हैं जी। वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, ये क्वेश्चन निबोश के पेपर में लास्ट टाइम आ चुका है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैपन, एक्सीडेंट और इंसिडेंट कैसे होते हैं। हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, और आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसे कैरी आउट कैसे करेंगे। ठीक हो गया। इससे पहले जी कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में जी। व्हाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, क्यों करते हैं जी हम एक्सीडेंट और इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट क्यों करते हैं। अगर आप कोई याद हो, इंडियन कोई ड्रामे देखते हो तो आपको पता हो कि CID ड्रामा है या पेट्रोल क्राइम है, या पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इवन कि ये जो आता है, क्या नाम है इसका, पुकार है, एक चैनल पे आता है प्रोग्राम, और भी बहुत सारे है। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं। तो वो रिपोर्टिंग करते हैं, हमने कोई देखा होगा, उसके ऊपर वो बताते हैं कि जी आपको इस चीज़ का होता है कि इसमें हम देखें कि मर्डर किसने किया या ये नुकसान हो या किसने किया है। तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरी, और एंड पे आके पता लगता है जी ये इस वजह से मतलब मर्डर हुआ है या ये नुकसान हो गया। तो वो इन्वेस्टिगेशन का मकसद जो होता है, मेरे ख्याल में जो सबसे बेस्ट है इसका आंसर है वो ये कि रूट कॉज को आपको पता लग जाता है। वो कहता है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स हैज़ रेज्ड योर अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क बिफोर हार्म अकर्स। पहला पार्ट जो का हमने कोर्स का किया था, उसमें हमने रिस्क को डिफाइन किया था, रिस्क कंट्रोल डिफाइन किए थे, ताकि आपको अवेयरनेस मिले इस चीज़ के बारे में कि अगर कोई ना कोई नुकसान होना हो जाए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए। ठीक है। तो वो कहता है हाउएवर सम टाइम थिंग्स मे गो रॉन्ग, you need to know what to do on these occasions and how to learn from them। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि चीज़ें फिर भी गलत हो जाती हैं। आपने इतने कंट्रोल लगाए, इतनी एहतियाती तदाबीर लगाई, लेकिन कोरोना फिर भी फैल गया, आपके सामने ही है। ठीक है। इतना कुछ आप लोगों ने किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया मुकम्मल तौर पर, लेकिन फिर भी तो क्या होता है, बाज़ औक़ात आपने इतना कुछ लगाने के बावजूद भी आग लग जाती है। अच्छी इंडस्ट्री में, अच्छे ऑयल एंड गैस में इतना कुछ करने के बावजूद एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाती है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता है। वो कहते हैं इंसिडेंट कुड बी डिस्क्राइब, इंसिडेंट को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एन अनडिजायर्ड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन हार्म, एक ऐसा ना चाहते हुए इवेंट है जिसकी वजह से हो सकता है नुकसान हो जाता है लेकिन नुकसान हुआ नहीं, बट हैज़ द पोटेंशियल टू डू सो, यानी कि नुकसान हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये इंसिडेंट की परसेंट डेफिनेशन बताई है। ठीक है। और वो कहता है जी एन अनडिजायर्ड इवेंट, एक ना चाहता हुआ एक ऐसा वाक़या पेश आ जाए विद दिस रिजल्ट में आल्सो हैज़ डिस्क्राइब एज नियर मिस, यानी कि उसको हम नियर मिस भी कहते हैं, यानी कि आपका नुकसान हो सकता था लेकिन बचत हो गई है। तो आप कभी ऐसा होता है कि ऊपर से पास से गुजरते हैं, नीट गिर जाती है या कोई चीज़ गिर जाती है तो आप गुजर जाते हैं, तो शुक्र अदा करते हैं कि मैं बच गया, तो वो नियर मिस होती है। ठीक है। या आपके पास से गाड़ी गुजर जाती है तेज़ी से, या कोई गाड़ी गुजर जाती है, कोई और चीज़ गुजरती है, उसको नियर मिस बोलते हैं। ठीक है। जिसमें आपको नुकसान नहीं होता। एन एक्सीडेंट इज एन अनडिजायर्ड इवेंट, एक नाखुशगवार ऐसा वाक़या है एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन हार्म एंड और प्रॉपर्टी डैमेज, जिसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू आइडेंटिफाई द कॉज सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग अगेन। एक्सीडेंट और इंसिडेंट को लाजमी हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट, क्योंकि हमें एक तो वजह जड़ चाहिए, रूट कॉज चाहिए, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि दोबारा होने से बच जाए, दोबारा ना हो ये। ठीक है।
अदर रीजन टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, दूसरी रीजन जो होती है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर नोटिफाइंग अथॉरिटी, पुलिस को बताने के लिए, गवर्नमेंट को बताने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इंश्योरेंस पर्पसेस, EFU में इंश्योरेंस हुई है, आदमजी में हुई है या स्टेट लाइफ में हुई है, तो आपको उस पूरा मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि आपने उसको रिपोर्ट करनी कि भाई ये मामला हो गया है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस चाहिए हमें। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, आपको अंदाज़ा लगाना है कि कितना नुकसान हो चुका है, आग लग गई है पहल में या आग लग गई है हफीज सेंटर में, तो कितना नुकसान हो गया, अरबों रुपये का नुकसान हो गया, खरबों रुपये का नुकसान हो गया, कितना हो गया नुकसान, ठीक है। की बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का बेनिफिट क्या होता है जी, मेकिंग अ सेफर वर्क एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है, ठीक है। हफाजती एनवायरनमेंट होता है, लोगों को पता होता है कि यार छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो बचत है, यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। इम्प्रूविंग वर्कर मोराल, वर्कर्स का मोराल आपको देता है, ठीक है। वर्कर्स खुश होते हैं कि यार इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नियर मिस की भी हो रही है, इंसिडेंट्स की भी हो रही है, एक्सीडेंट की भी हो रही है, तो कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, या छोटी छोटी चीज़ों की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रिवेंटिंग फर्दर बिजनेस लॉसेस फ्रॉम डिसेप्शन, डाउन टाइम एंड लॉस बिजनेस, आप मज़ीद जो बिजनेस लॉस हो सकता है उससे बच सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेवलपिंग यूजफुल स्किल्स एंड नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ सकता है, आपको अवेयरनेस मिल सकती है, लेसन लर्न कर सकते हैं, डैट कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट, और आप ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि भाई ये मामला हो गया तो नेक्स्ट बचिए। रिमेंबर, याद रखें, इंसिडेंट दैट डोंट रिजल्ट इन हार्म और लॉस स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। वो कहता है कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसे वाकया जैसे नियर मिस के बारे में बता रहा है कि अगर हो जाए तो आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आइंदा वो आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं अगर आप ना करें तो, ठीक है। एन इंसिडेंट माइट रिजल्ट इन मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस इफ इट वर हैपनिंग अगेन, और ये हो सकता है कि अगर दोबारा हो गया तो फिर ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स कैसे होते, कैसे हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट, मैं आपको बताता हूँ दो वजह से होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है, ये लाजमी याद रखिए। या तो वहाँ कंडीशन अनसेफ होगी या आपने एक्शन वहाँ अनसेफ किया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। आपको कहता है ये बंदे ने हिट कर दिया इसको, वर्कर को, व्हाट वाज द कॉज, वो कहता है क्या वजह थी, कॉज क्या थी, ठीक है। स्ट्रक बाय लोड इंजरी, यानी कि लोड जो था उसने वर्कर को हिट किया, इंजर्ड हो गया, ठीक है। स्ट्रक बाय लोड, इंजर्ड हो गया। फोर्कलिफ्ट थी, स्किड होगी, ठीक है, वहाँ ऊपर से लोड गिर गया, लोड जो था वो सीधा बंदे को लगा, इंजर्ड हो गया, ठीक है। वर्कर जा रहा था उसको लेके, तो ऑयल स्पिल पड़ा हुआ था, ऑयल पैच पड़ा था, वहाँ से स्लिप हुआ, ब्रेक हार्ड लगी, ठीक है, स्किड हो गया, उसको लग गया। लीकिंग फोर्कलिफ्ट लीक कर गई थी, ठीक है, उस ऑयल पैच पे, तो वो उसको लग गया। आपको कह रहे जी कि हो सकता है कि सुपरविजन ठीक ना हुई हो, ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह ना हुई हो, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड थी, फिर वो लीकेज हुई उसकी फोर्कलिफ्ट की, तो ऑयल पैच बन गया और उस पर स्किड हो गई, ठीक है। अब अगर सुपरविजन सही तरीके से होती तो मेंटेनेंस चेक करते, मेंटेनेंस अगर ठीक होती तो फिर वो लीक नहीं करना था, लीक ना करता तो फिर वो स्किड ना करता। फिर वो कहता है ये भी कॉज हो सकती है कि स्पीड ज़्यादा थी और ब्रेक नहीं सही लग रही थी, ब्रेक हार्ड तरीके से लगा, या एकदम बंदा आ गया, ये भी हो सकती है, ठीक है। वो फिर बता रहा है जी कि वर्क प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। रशिंग टू गेट जॉब, जल्दी करने का होता है, स्पीड से ज़्यादा तेज़ कर दी, ठीक है, और उसने स्पीड लिमिटर मूव कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। नो इंस्पेक्शन, लैक ऑफ सुपरविजन, वो चीज़ वही बता रहा है। फिर वो कहता है जी कि पुअर कस्टम प्रैक्टिस, यानी कि पॉलिसी वगैरह सही नहीं थी, कोई भी नहीं था, जल्दी काम ख़त्म करने का उनके ऊपर प्रेशर था, शॉर्टकट बनाया उसने, एकदम बंदा आ गया, ये कॉज हो सकती है। अब उसने बताया जी इमीडिएट कॉज मिलता है, इमीडिएट कॉज है एक, और दूसरी है रूट कॉज। इमीडिएट कॉज में बता रहा है वो चीज़ें कुछ कि जी जैसे कि एकदम बंदा आगे आ गया, स्किड होगी, ठीक है, ब्रेक हार्ड थी, ऑयल स्पिल पड़ा हुआ था, स्पीड ज़्यादा थी, एकदम अपीयरेंस होगी, तो ये क्या है, इमीडिएट कॉज है।
अंडरलाइन कॉस्ट जो होती है दरमियानी कॉज होती है, जिसकी वजह से वो बता रहे हैं जैसे कि जी उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, ठीक है, और उसने शॉर्टकट अपनाया, टाइम कम था, ठीक है, और जो लास्ट है पॉलिसी कोई नहीं थी, सुपरविजन कोई नहीं थी, ठीक है, और जल्दी काम खत्म करने, ये रूट कॉज है। तो ये कैजुअल ट्री बना दी है उन्होंने, ठीक है, जिसमें रूट कॉज बुनियादी वजह, अंडरलाइन भी बुनियादी वजह ही कहते हैं वैसे इसको, और इमीडिएट जो फौरन जो वजह होती है उसको आपने डिस्कस करना होता है, ठीक है। अब कहते हैं रिमेंबर इफ यू ओनली इन्वेस्टिगेट सो एज फार एज द इमीडिएट कॉज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट कॉज को जो कि फौरन एक वजह होती है उसको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेंगे, देयर इज अ मच हायर लाइकलीहुड दैट इट विल हैपन अगेन, और ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वो दोबारा हो जाएगा और सवेर किस्म का होगा, ठीक है। हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, आप इन्वेस्टिगेशन को कैसे कर सकते हैं? इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, आपने पहले चेक करना है कि इंजर्ड वर्कर जो है, पर्सन जो है वो ठीक है कि नहीं ठीक, आपने इंश्योर करना है कि वो वर्कर ठीक है, यानी इंश्योर करें, ठीक है। प्रिजर्व द सीन, सीन को प्रिजर्व कर लें, उसको सिक्योर कर लें, ठीक है, ताकि कोई टेम्परिंग ना कर दे, कोई उसको छेड़छाड़ी ना कर दे, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रिजर्व द सीन, ये भी निबोश के पेपर में एग्जाम में, लास्ट एग्जाम जो हो चुका है उसमें आया है कि क्यों प्रिजर्व के सीन करने की जरूरत क्यों होती है इन्वेस्टिगेशन में, ठीक हो गया। तो टेम्परिंग ना कर दे, आपको असल वजह पता लगे, ठीक है, और आप रूट कॉज तक पहुंच जाए, ठीक है, ये चीज़ थी। रिपोर्ट द एक्सीडेंट, आपने एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट करनी है, किसको करनी है जी? अपने मैनेजमेंट को करें, आप पुलिस को कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कर सकते हैं, उनकी फैमिली जो इंजर्ड हो गया बंदा उसकी फैमिली को कर सकते हैं, ऑनर को कर सकते हैं जो उसका प्रॉपर्टी का है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को कर सकते हैं, सेफ्टी एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को कर सकते हैं आप, ठीक है, और HR को कर सकते हैं, HR डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। ये जी एक्सीडेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ आपके सामने है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम, आपने इन्वेस्टिगेशन टीम को इकट्ठा करना है। समवन फैमिलियर विद द वर्क लोकेशन, उनमें से एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको पता होना चाहिए इस काम का और उसको इर्द गिर्द रहता हो, उसको पता हो, उसकी फैमिलियर हो, यानी उसको जान पहचान होनी चाहिए काम की लोकेशन की। दूसरा आप ले सुपरवाइजर वो मैनेजर को ले सकते हैं जो काम कर रहा था वहाँ, सीनियर मैनेजर को ले सकते हैं, HSC एक्सपर्ट को ले सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट को ले सकते हैं आप, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को ले सकते हैं आप, जो बंदा पर्सनल बॉस था, जो फोर्कलिफ्ट ड्राइवर था, उसको ले सकते हैं आप, टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अगर ज़रूरत महसूस हो सकती है तो उसको ले लें आप। और ये जो है साइज़ है उस इन्वेस्टिगेशन टीम का, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ 5000 यानी उसकी इतनी है नंबर ऑफ वर्कर्स 5000 से ऊपर है तो फिर आपको ज़्यादा बंदे लेने हैं, अगर उसके हैं ही 50 या 100 हैं तो फिर आप 2-3 बंदों से भी काम चला सकते हैं। द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिटरमाइंड बाय द लाइकलीहुड ऑफ रिकरेंस, ये डिपेंड करता है जी इन्वेस्टिगेशन का कि दोबारा तो नहीं हो सकता इसका, वो दोबारा अगर हो गया तो वो उसके कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं हो सकते। तो लाइकलीहुड ऑफ रिकरेंस में बता रहा है जी कि अगर लो है तो पॉसिबिलिटी लो है तो फिर अनलाइकली है, मिनिमल है, ठीक है। सीरियस है तो सीरियस में वो मीडियम में लो है और उसमें मीडियम होगा लाइकलीहुड और सवेरिटी हाई हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसका लाइकलीहुड हाई है तो फिर फर्टेलिटी हाई है तो फिर फर्टेलिटी मतलब हाई हो सकती है, फर्टेलिटी हो सकती है, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेटिंग यूजिंग अ स्ट्रक्चर अप्रोच, आप इन्वेस्टिगेशन करनी है तो फिर आपने स्ट्रक्चर अप्रोच को इस्तेमाल करना है। कैसे कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें वहां से, खुद जाए, लोगों से पूछें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें, ये चीज़ें आपने देखनी है, लोगों से पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने जितनी भी फाइंडिंग्स है वो अपने उसको अंदाज़ा लगाना है क्या है, ठीक है। फिर आपने रिस्क कंट्रोल देखने जो कि ऑलरेडी पहले लगे हुए थे, फिर एक्शन प्लान बनाना है कि कैसे ये मामला हुआ होगा, फिर आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाने के बाद आपने एक्सटर्नल रिलेशंस को भी हैंडल करना है, जिसमें गवर्नमेंट हो सकती है, मीडिया हो सकता है, ठीक है,
नेबर्स हो सकते हैं, लोकल रेजिडेंट्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। गेटिंग इट राइट, इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट अवॉइडिंग इट हैपनिंग अगेन। इन्वेस्टिगेशन का जो मकसद होता है कि इसको आपने बचाना है कि दोबारा ना हो। ये इसलिए नहीं होता कि आप इसको ब्लेम कर रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। हैविंग प्लान्स इन प्लेस बिफोर एन एक्सीडेंट विल हेल्प फॉर एन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। अगर आपके पास कोई प्लान पड़ा हुआ ऑलरेडी तो फिर ये आपके हेल्प कर रहा है इन्वेस्टिगेशन अच्छी होने में, इफेक्टिव होने में, ठीक है। शेयरिंग द फाइंडिंग्स इज एज इम्पोर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने जो फाइंडिंग है वो आपने शेयर करनी है सबके साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, ताकि लेसन लर्न हो जाए, लोग सीख लें इसको, ठीक है। क्या पढ़ा जी हमने? वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट, इन्वेस्टिगेशन की क्यों जरूरत महसूस होती है, ठीक है। हाउ डू एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हैपन, एक्सीडेंट और इंसिडेंट कैसे होते हैं। हाउ डू यू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जा सकती है। हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्यों होती है, जैसे बताया कि ये दोबारा ना हो जाए, ठीक है। और इसका ब्लेम कल्चर ब्लेम देने के लिए नहीं होता है, इससे ये होता है कि हमें रूट कॉज का पता लग जाए, ठीक है, हमें फ़ायदा हो जाए, दोबारा ना हो, ठीक है, कॉस्ट पता लगे कितना खर्चा हुआ, ठीक है। और एक्सीडेंट और इंसिडेंट होते कैसे हैं बताया, उसकी वजह कि जी अगर अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्शन है तब एक्सीडेंट इंसिडेंट होते हैं, और उसकी वजह जो होती है रूट कॉज होती है, इमीडिएट कॉस्ट होती है, अंडरलाइन कॉस्ट होती है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन की कैसे की जाती है वो बताया कि टीम बनाई जाती है जिसमें वो मुख्तलिफ लोग होते हैं, और वो मुख्तलिफ लोग जो होते हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने के बाद फिर वो लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस आपके पास है, वेबसाइट देख लें आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेसन लेके इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।